All right, due to slow internet connection, we were disconnected. So starting from question number 4 now. We're doing the paper of winter 24, paper 2, variant number 3. In question number 4, it says an examination paper has a maximum of 75 marks. एक एग्जामिनेशन पेपर है जिसके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स है 75. वन ऑफ 5 पास ग्रेड्स. 5 में से एक ग्रेड जो होगा वो ये है कि ए टू ई, कोई इन 5 में से कोई भी एक ग्रेड ही हो सकता है ए से लेके ई के दरमियान. इज अ साइन. जो क्या साइन होगा डिपेंडिंग ऑन द मार्क ऑब्टेन. जैसे आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे उस हिसाब से. द लोवेस्ट मार्क्स फॉर अ गिवन ग्रेड इज नोन एज द ग्रेड बाउंड्री. सबसे कम मार्क जो होते हैं किसी भी ग्रेड के लिए वो ग्रेड बाउंड्री कहलाएगा, ग्रेड की बाउंड्री कहलाएगा. अब प्रोग्राम इज बीइंग रिटन टू प्रोसेस एग्जामिनेशन मार्क्स. और यहाँ पे प्रोग्राम ऐसा बनाया गया जो प्रोसेस करेगा एग्जाम के मार्क्स को. 5 ग्रेड बाउंड्रीज आर स्टोर्ड इन अ ग्लोबल 1D एरे जीबी ऑफ टाइप इंटीजर. तो बोल रहा है इसका मतलब ये हुआ, कह रहा है भाई एक 1D एरे है जिसका नाम है जीबी, और जीबी के अंदर जो कि उसकी टाइप है इंटीजर और वो जीबी है. ये 1D एरे है, इसका नाम है जीबी. इसकी हर लोकेशन पे मिनिमम ग्रेड बाउंड्री दी हुई है, जैसे कि 65, कम से कम 65 मार्क्स होने चाहिए ए ग्रेड देने के लिए, 57 होने चाहिए बी लेने के लिए. Any paper that achieves the mark within 2 marks of a grade boundary must be checked. कह रहा है कोई भी पेपर में अगर बच्चे ने इम्तिहान में मार्क्स लिए हैं विद इन द ग्रेड बाउंड, विद इन 2 मार्क्स ऑफ ग्रेड बाउंड्रीज, यानी जो 2 मार्क ग्रेड बाउंड्री के अंदर हों, सही है, मस्ट भी चेक, उसको चेक करना पड़ेगा यूजिंग द फॉर गिवन टेबल, गिवन टेबल के हिसाब से. तो 2 मार्क्स पीछे 2 मार्क आगे चले जाए तो कितना बनता है? 2 मार्क पीछे जाए तो 63 और आगे जाए तो 67. इसी तरह 57 से पीछे चले जाए 2 मार्क तो कितना हो गया? 55 और आगे जाए तो 59. कह रहा है ये चेक करना. एनी पेपर दैट अचीव्स द मार्क विद इन 2 मार्क्स ऑफ अ ग्रेड बाउंड्री मस्ट बी चेक यूजिंग द गिवन टेबल. इस टेबल को इस्तेमाल करते हुए आप करेंगे +2 -2 with the 45 marks would need to be checked. A paper with 45 marks need to be checked. जो पेपर के अंदर 45 मार्क्स होंगे वो आपको चेक करना है. The pseudocode algorithm to determine whether a paper should be checked is as shown. pseudocode ऐसा लिखना है जो कि ये बताएगा कि पेपर को चेक करना है, यानी the mark for a paper is stored in a variable mark. और पेपर के जो मार्क है वो स्टोर किए हुए किसके अंदर? मार्क के अंदर. ग्लोबल वेरिएबल मार्क है जिसके इंडेक्स है, अपर है और लोअर है, ये सब ग्लोबल वेरिएबल है. और ये सब की टाइप क्या है? सबके सब डिक्लेयर हुए एज इंटीजर्स. तो एरे जो थी उसके अंदर लोकेशन कितनी थी? 1 से लेके 5 तक. उसका नाम क्या था? जीबी. इसीलिए लूप चलाया 1 से 5 तक. फिर क्या कर रहे हैं? उसने बोला कि अगर जीबी के अंदर कितने मार्क्स है? 65. उसमें उसने बोला था विद इन 2 मार्क्स ऑफ अ ग्रेड बाउंड्री, विद इन 2 मार्क्स ग्रेड बाउंड्री पीछे कर दूं तो कितना हो गया? 63. 2 पीछे ले गया तो ये 2 पीछे कर रहे हैं. कह रहे जीबी में जाओ जैसे इंडेक्स की पोजीशन पे, इंडेक्स अभी 1 है तो 1 की पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी है 65, इससे उठाएगा क्या? 65. इससे माइनस करेगा 2 तो 65 से माइनस करेगा 2 तो ये इसकी लोअर बाउंड्री हो. और क्या करेगा फिर? अपर बाउंड्री में क्या करें? फिर इसका ऑपोजिट काम करें, इससे आगे ले जाए, 65 में प्लस कर लें 2 तो कितना हो जाएगा? 67. तो या तो जीबी में +2 कर लें, जीबी के जो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है उसमें +2 कर लें, या फिर डायरेक्ट लोअर में, क्योंकि लोअर 65 था इससे आप +4 कर ले डायरेक्ट. सही है, या तो ये करें. तो जीबी -2 +2 आपने कर लिया. तो पहला मार्क क्या था? 65. तो इसमें आ जाएगा 65 से -2 करें तो कितना आ जाएगा इसमें? 63.
और 65 में +2 करें तो कितना आ जाएगा? 67। या फिर आप लोअर बाउंड्री 63 में 4 प्लस करें तो कितना आ जाएगा? 67। दोनों तरीके से आ सकते हैं। अब ये कह रहा है जो मार्क आपके थे, जो मार्क है बच्चे के, जो मार्क है, जो उसने मार्क्स ऑब्टेन, जो उसके मार्क्स है, वो उसको आप कंपेयर करें कि उसके मार्क क्या इस रेंज में है, लोअर और अपर की रेंज में है, यानी ज्यादा हो लोअर से, 63 से बराबर हो या 63 से ज्यादा हो, और मार्क्स जो है वो 67 से कम हो या बराबर। अगर ऐसा है, इसका मतलब है ये पेपर आपको चेक करना है। उसके बाद ये इंडेक्स 2 हो जाएगा। जब इंडेक्स 2 जाएगा तो यहां से 57 उठा के लाएगा। अब यही काम 57 पे करेगा कि 57 जीबी में गया, इंडेक्स पे गया, 57 उठा के लाया, 57 में -2 करेगा या 57 में +2 करेगा, और फिर चेक करेगा जो मार्क है वो इस रेंज में है कि नहीं। अगर है तो फिर उसका मतलब है वो पेपर भी चेक करना है। तो इस तरह ये काम कितनी मरतबा होगा? 5 मरतबा होगा, ताकि हर नंबर में क्या करे? -2 और +2 कर ले। और मार्क को चेक कर रहे हैं, वेरिएबल मार्क जो कंटेंट है उसको चेक कर रहे हैं कि वो क्या मार्क आपने डिलीवर किया, क्या ग्रेड की रेंज में, या बी ग्रेड की रेंज में, सी की रेंज में, या डी की रेंज में, या ई की रेंज में। अगर है तो इसका मतलब वो कॉपी चेक करनी है। उसके बाद कहते हैं ऑल्टरनेटिव एल्गोरिथम टू डिटरमाइन इफ अ पेपर नीड्स टू बी चेक यूजेस ग्लोबल 1D एरे। बोल रहे ये ऑल्टरनेटिव मेथड है कि 1D एरे है और एल्गोरिथम है जो कि मालूम करेगा कि पेपर चेक करने है कि नहीं। उसमें 1D एरे है और उसका नाम है चेक, containing 76 elements of type boolean। और चेक के अंदर, इसका नाम है चेक, और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? 76 टाइम्स पड़ा हुआ है बूलियन डेटा। बूलियन डेटा का मतलब है ट्रू एंड फॉल्स। दिस इंडिसेस ऑफ द एरे फ्रॉम 0 to 75, 0 से 75 इंक्लूसिव, करस्पॉन्डिंग टू द रेंज ऑफ द पॉसिबल मार्क्स। तो किसी बच्चे के मार्क्स 0 होंगे, किसी के 1 होंगे, किसी के 2 होंगे। बोले तो इस तरह 0 से लेके 75 तक आपने एरे अगर बनाई हुई है। एन एलिमेंट वैल्यू इन चेक इज ट्रू। एलिमेंट वैल्यू, पहले तो यहां तक की बात समझ ले, जो एरे आपके पास है वो क्या है। इसकी जो बात है वो क्या है कि जो एरे आपने बनाई है उसमें 76 एलिमेंट हैं, बूलियन की टाइप है उसकी, 76 एलिमेंट की एरे है, 0 से शुरू होकर कहां तक? 75 तक। और उसमें रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं आप? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ये 0 से लेके 75, उसने सारी इंडेक्सेस नहीं दिखाई, थोड़ी सी दिखाई है, स्क्रीनशॉट दिखाया उसका। तो 0 मार्क वाले को क्या चेक करना है, 1 मार्क वाले को क्या चेक करना है, 75 वाले को चेक करना है कि नहीं चेक करना है। इतना ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स दिखा हुआ है। ये कहां तक चेक कर रहे हैं? 41 को चेक कर रहे हैं। तो ग्रेड बाउंड्री से -2 वाले को चेक कर रहे हैं। ग्रेड बाउंड्री से -2 +2 वाले को चेक करेगा ये। आगे क्या कहता है? द मार्क फॉर अ गिवन पेपर इज स्टोर्ड इन वेरिएबल मार्क। जो भी पेपर है उसके आपने मार्क में स्टोर कर लिया। डिस्क्राइब हाउ एन एल्गोरिथम वुड यूज चेक एरे टू डिटरमिन वेदर दिस पेपर। एक्स को मैच कर लो उसके साथ।
तो यूज मार्क एज द इंडेक्स टू चेक एरे। मार्क को आप इंडेक्स बना दें। अगर किसी के मार्क्स है 45, तो 45 लोकेशन पे चले जाओ सीधे। 45 जो मार्क्स है उसको इंडेक्स बना दो, वहां से पता लग जाएगा इसकी कॉपी चेक करनी है कि नहीं। अगर किसी के मार्क्स है 46, तो 46 इंडेक्स पे जाओ, चेक कर लो, पता लग जाएगा कि इसकी कॉपी चेक करनी है कि नहीं। तो ये वो बात है कि इफ द वैल्यू ऑफ इंडेक्स एलिमेंट इज ट्रू देन द पेपर विल नीड टू बी चेक्ड। उसके बाद ये कहता है a procedure GB will initialize the check array using the values from the GB array। GB के array से वैल्यू को लेगा और इनिशियलाइज करेगा किसको, चेक को। और ये काम कौन करेगा, ये प्रोसीजर करेगा। Note, it can be assumed that the maximum grade boundary of a value for A grade is 70 and the minimum is 15 for E grade। मैक्सिमम 70 और मिनिमम ई है। राइट डाउन द प्रोसीजर, आपको प्रोसीजर लिखना है। तो आप प्रोसीजर लिख रहे हैं इनिशियलाइज कराने के लिए। प्रोसीजर जीबी इनिशियलाइज कराएगा। ये इसमें वेरिएबल लिए हुए 0 से लेकर 75 तक की आपके पास एरे है जिसका नाम है चेक। उसमें पहले 0 इंडेक्स पे जाएगा और 0 इंडेक्स पे जाके बोल रहे क्या करो, चेक के इंडेक्स में जाओ, यहां जाके चेक करो। इसको क्या कर दो, इनिशियलाइज करा रहे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू पड़ी है उसको लाके डालो मार्क में, ऊपर जाए एरे में चेक करें क्या वैल्यू थी यहाँ पे। इसकी पिक्चर ले लेते हैं ताकि हमें ये याद रहे, ये हमें पता रहे कि इसकी क्या वैल्यूज कौन से इंडेक्स पे पड़ी हैं। तो पहले इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी है वो है 65। यहाँ पे ये कह रहा है जीबी इंडेक्स, तो जीबी इंडेक्स अभी 1 था, 1। जीबी एरे में जाओ, पहले इंडेक्स में जाओ, वैल्यू उठा के लाओ, तो उठा के लाएगा 65 और 65 को लाके स्टोर करेगा एक वेरिएबल में जीबी मार्क में। जीबी मार्क में लाके स्टोर किया है। फिर क्या करेगा, फिर लूप चला रहा है और कह रहा है एक नया वेरिएबल है दिस इंडेक्स, और उस लूप को कहां से स्टार्ट कर रहा है और कहां पे खत्म कर रहा है। तो जीबी मार्क की वैल्यू थी, यानी जीबी मार्क में अभी लेकर आया था 65। तो यहाँ कह रहा है 65 माइनस 2, इसका मतलब है 63। 63 से लेके जीबी मार्क प्लस 2, तो जीबी मार्क का 65 प्लस 2 का मतलब है 67। तो इसका मतलब है 63 से 67 तक ये लूप चलेगा। क्या चेक कर रहे हैं, चेक ये कर रहे हैं कि चेक वाली एरे में जाओ, इस चेक वाली एरे में जाओ, दिस इंडेक्स पे जाओ। दिस इंडेक्स पहली बार जो आएगा वो 63 आएगा, यानी कि इसकी जो 63 की इंडेक्स है उस 63 के इंडेक्स पे कर देगा ट्रू। इसका मतलब है जिसके मार्क्स 63 आए, उसके बाद नेक्स्ट इसको दोबारा भेजेगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 64। 64 को भी कर देगा ट्रू। इस तरह ये काम करेगा कहां तक, 67 तक। ये इस तरह से काम कर रहा है, ये इस तरह से काम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ये इस लूप से बाहर आएगा तो वापस इस लूप पे जाएगा। इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू 2 होगी तो यहां से दूसरी वैल्यू उठाएगा, और दूसरी वैल्यू थी 57। जब दूसरी वैल्यू 57 हो गई है तो इस मर्तबा
उठा के लाया 57, 57 को यहां लाके रखेगा जीबी मार्क में। लेट मी क्लियर इट। अब ये तो आप समझ गए थे। दूसरी वैल्यू की हमने बात की, जीबी की वैल्यू हो गई है 2। जब 2 का मतलब यहां पर हो गया, जीबी एरे में जाओ, जीबी एरे ये है, इस एरे में जाओ, जीबी इंडेक्स पे जाओ, सेकंड इंडेक्स पे आएगा। सेकंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई थी? ऊपर पार्ट में हमने देखा था, यहाँ वैल्यू पड़ी थी 57। इसको लाके स्टोर करेगा जीबी मार्क में, और फिर इसी तरह से काम करेगा कि दिस इंडेक्स को चलाएगा इस तरह के जीबी मार्क, यानी 57 माइनस 2, 57 में से 2 माइनस करें तो कितना हो जाएगा? ये 55। और जीबी मार्क में भी हमने 57 डाला था, तो 57 में 2 प्लस करें तो ये हो गया 59। इसका मतलब 55 से 59 तक का लूप चलेगा। और क्या करेगा ये? जब पहली बार ये लूप चलेगा तो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे 55, यानी चेक वाले एरे में जाओ, ये चेक वाली एरे, इसकी कौन सी लोकेशन पे जाओ? 55 की लोकेशन पे, उसको ट्रू कर दो, यानी इसकी कॉपी चेक करनी है। इसको दोबारा ऊपर भेजेगा +1 करके, और उसके बाद वैल्यू हो जाएगी 56। 56 पे जाओ, उसको भी ट्रू कर दो। इस तरह ये करेगा काम बार 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 बार। कब तक? 55 से लेकर 59 तक, और 59 को कर देगा ट्रू। असल में सवाल को समझना और फिर उसके बाद सॉल्यूशन लिखना, ये असल कमाल है। इसीलिए इसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेट मी स्टॉप दिस प्रोग्राम हियर। बाकी एक और तरीका भी हो सकता है 0 से 75 का, इसने ऑल्टरनेट मेथड बताया कि जीबी के एरे को आप -2 +2 करके चेक करें। चेक करने के बाद उसी इंडेक्स पे जाएं, यानी दिस इंडेक्स पे जा करके आप ट्रू लिखते जाइए। जो दिस इंडेक्स की वैल्यू होगी उस पे जाके ट्रू लिखते जाइए। तो ये भी एक सब्स्टिट्यूट तरीका है। और जो इस रेंज मिले उसको क्या करें? फॉल्स कर दें। Let me stop recording here.